ना तो मैं कल सरकार के खिलाफ थी, ना मैं आज सरकार के खिलाफ हूँ। मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सरकार लगातार इन सारे जितनी घटनाएं हुई है, जो गलतियां हुई, उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। सरकार, हमारा नेतृत्व संवेदनशील है इन छात्रों के मुद्दों को लेकर, इन छात्रों के भविष्य को लेकर। हम वही टीम है जो कि छात्रों की गूंज के माध्यम से लगातार नीट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बहुत लोग सोशल मीडिया में, बहुत लोग फोन करके सवाल पूछ रहे थे कि अभी आप कहाँ हैं। हम उनको बताना चाहते हैं अभी भी हम छात्रों के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी संवेदना के साथ उनकी मांगों को समझ रहे हैं। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सरकार लगातार इन सारे जितनी घटनाएं हुई है, जो गलतियां हुई, उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस का एक मिजाज बना रखा है किसी भी पेपर लीक और धांधली के खिलाफ। बहुत लोग गिरफ्तारियां हुई है। ख्यान तेजी से लगातार सवाल जवाब हो रहा है। जो रजिस्ट्रार जेल में है, जो मेन किंगपिन था, जो CDPL का जो मैनेजर या उसका जो मालिक था, उसको जेल भेज दिया गया और वो CID की जांच हो रही है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी जांच तह तक हो और सारे जिनका भी थोड़ा भी हाथ है इस चीज के पीछे, वो जेल के पीछे जाए। एक मैसेज जाए इस प्रदेश में कि छात्रों के अधिकार को मारने वालों को सरकार नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा भी हमारे पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो कि एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से जाकर मिलेगी और इन छात्रों की मांग को रखेगी। आज हमारे यहाँ आने का कारण यही था कि हम छात्रों की भावनाओं को समझे, हम समझे कि वो क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं, कौन सी जायज मांगे हैं। कुछ और जोड़ना हो तो जोड़ेंगे, कुछ घटाना हो तो घटाएंगे। सही लेजिट मांगों को लेकर हम अपनी सरकार को इसको अवगत कराएंगे और हम प्रयास करेंगे एक ऐसा सिस्टम बने, एक ऐसा मजबूत प्रणाली बने, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर लीक मुफ्त व्यवस्था बनाई जाए, जवाबदेही तय की जाए कि झारखंड में आने वालों का भविष्य ये सुनिश्चित हो कि उनका भविष्य सुरक्षित है और जो बच्चे पढ़ाई करे, मेहनत करे, उनको उनका अधिकार मिले, उन्हें नौकरी मिले और वो मुख्य धारा में अपने जीवन को बिता पाए। हमें पता है कि झारखंड पिछड़ा राज्य रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान बिहोड़े में चले गए थे। हम लगातार सुशासन के माध्यम से उनको मेनस्ट्रीम में ला रहे हैं। हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि यहाँ के छात्र और नौजवानों का हितों का हनन हो। अरे जी, आप इंडिविजुअल आए हैं या पार्टी के? मैं कुमार राजा, मैं रांची महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। छात्रों की गूंज की कार्यक्रम का जिम्मेदारी हमें दिया गया था। यहाँ पर हम पूरी टीम के साथ हैं और हम पार्टी के आदमी हैं। अध्यक्ष तो इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं आए। हम अपने पार्टी की तरफ से आए। अपने पार्टी की तरफ से हम इन छात्रों की बातों को सुनने आए थे। इन छात्रों की बातों को हमने नोट किया है। अपने पार्टी की बैठक में इसको रखेंगे कल ही और उसके बाद सारा ज्ञापन बना के हम लोग सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। लेट भी हो गया आपका? लेट नहीं हुआ है, कभी लेट नहीं होता। जब अच्छा काम शुरू कीजिए वो सही समय होता है। जो प्रोटेस्ट चल रहा था जी 5 दिनों से, तो हम पहले भी समझ रहे थे। आप पहले प्रोटेस्ट को देखते, मांगे क्या है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं हिलाई ठीक हो जाएगा। अगर ये तार को आपको उलझा के दे देंगे ना, सुलझाने में समय लगेगा। तो वैसे ही 18 साल में बीजेपी के कुशासन में ये सारा सिस्टम को उलझा के दिया गया। हम लोग सुलझा रहे हैं। 18 साल में उन्होंने 4 JPC कराया था, हमने 6 साल में 10 JPC कराया। मंशा क्या है? मंशा इसके पीछे ये हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे सरकार की छात्रों को नौकरी मिले, उनका भविष्य बेहतर हो। देखिए, पार्टी के तो बेशक हम लोग हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग छात्र भी हैं और छात्रों की जो तकलीफ है उसको बखूबी जानते हैं। क्योंकि जो नीट का जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था, जिस तरीके से हम लोगों को सक्सेस हासिल हुआ है, आज हम लोग JPSC और JSSC के लिए भी इन छात्रों के लिए नैतिक रूप में सपोर्ट करने आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि इन छात्रों को न्याय मिले। तो उस समय तो आप सरकार के खिलाफ में लड़ रहे थे, लेकिन इस यहाँ पे तो आप ही का सरकार है, तो आप यहाँ क्या लड़ने के लिए? ना तो मैं कल सरकार के खिलाफ थी, ना मैं आज सरकार के खिलाफ हूँ। मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। जिस तरीके से लोग बहुत तरीके से, कोई टीचर के रूप में है, कोई पेरेंट्स के रूप में है, कोई किसी पार्टी के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं, बट अपनी जो नैतिकता है वो लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इसी नैतिकता के कारण हम लोग आज आए हुए हैं और इन छात्रों को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग काफी संघर्ष किए थे, सड़क पे उतरे थे और नीट एग्जाम जो उसमें सफलता हासिल की। तो अब ये 4-5 दिन से यहाँ पे लोगों को क्या लगता है, और ये धरना प्रदर्शन इनका बढ़ेगा या कुछ ही दिनों में समाप्त होने की संभावना है? हम लोग पूरा
पूरा कोशिश करेंगे कि इन लोगों की जो भी मांग है वो पूरा की जाए, ताकि छात्र भी अपने स्टडी के तरफ बढ़े और अपने कामों पे लगे और इन लोगों का जो न्यायिक मांग है, जो न्याय वाला मांग है, वो पूरा किया जाए। तो इसके बारे में क्या कुछ करना चाहेंगे? जब स्टार्ट हुआ था यहाँ धरना प्रदर्शन तो एक ही जगह लोग कर रहे थे, अभी 2 बाटों में बट गए, ये क्या इसको आप देखिए, मैं इसको इसी तरीके से देखती हूँ कि छात्र है और छात्रों के साथ राजनीतिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई पार्टी आकर कोई मंच पर राजनीति कर रहा है तो वो बहुत दुखद की बात है, क्योंकि छात्रों का जो इमोशन, छात्रों का जो दर्द है, जो नहीं समझ पाया वो किसी को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारा जो युवा पीढ़ी है, हमारे आने वाला जो कल है, वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों पर डिपेंड करता है। आज हमारा इंडिया जो बेरोजगारी की तरफ सबसे ऊपर चली गई है, जीडीपी सबसे डाउन पर है, आज इन्हीं हमारे छात्रों के लिए सही समय पर सही डिसीजन नहीं देने की वजह से आज यहाँ पर पहुंची हुई है। तो मैं इन सभी चीज़ों का कड़ी निंदा करती हूँ कि इस तरीके से छात्रों के साथ नहीं करना चाहिए। गाँव में जो प्रतिष्ठा टूट रहा है, आप देखे होंगे रात में टावर पे एक युवक चढ़ गए थे, तो इस तरह के तमाम अलग अलग चीजें और तकरीब अपना रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या उन लोगों देखिए, को कहेंगे? युवा को पूरा युवा क्या है, मैं तो ये जानती हूँ कि इस देश की सभी नागरिक को पूरी आज़ादी है अपने लड़ाई लड़ने की, जिसकी लड़ाई जिस तरीके से जो अपना प्रेजेंट कर सकता है वो उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं उन सभी भाइयों बंधुओं से गुजारिश करूंगी कि अपनी लड़ाई न्यायपूर्वक और शांतिपूर्वक निभाए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। मेरा नाम शिल्पी कुमार वर्मा, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस राज्य।